नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बुलेटिन में इस वक्त सबसे बड़ी खबर, उसी के साथ शुरुआत करेंगे। खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश आना होगा मुख्तार अंसारी को, और ये कोई और नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है 2 हफ्ते के भीतर यूपी रिटर्न होंगे मुख्तार अंसारी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। पंजाब सरकार की दलील से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं। इलाहाबाद या बांदा जेल में रखने का फैसला विशेष कोर्ट को लेना है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब यूपी आना होगा मुख्तार अंसारी को। 2 हफ्ते में यूपी शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। विशेष कोर्ट तय करेगी कि किस जेल में मुख्तार अंसारी की शिफ्टिंग होगी। अमनदीप हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमनदीप, कोर्ट ने क्या क्या कहा है और अब ये शिफ्टिंग कैसे होनी है? 2 हफ्ते का समय है, उत्तर प्रदेश जाना होगा वापस मुख्तार अंसारी को। जी देखिए, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार भी अपना तर्ज रख रही थी और यूपी की सरकार भी इसी चीज़ पे प्रेस कर रही थी कि मुख्तार अंसारी को वापस से यूपी भेजा जाए, क्योंकि बहुत से केस हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन करनी अभी बाकी है। तो इसलिए मुख्तार अंसारी का यूपी में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पंजाब सरकार लगातार ये कह रही थी कि इस समय में मुख्तार अंसारी की सेहत का ध्यान रखते हुए उसको शिफ्ट करना अभी यूपी में ठीक नहीं है। इसीलिए उससे जो भी पूछताछ करनी है पंजाब की रोपड़ जेल में, जहाँ पे मुख्तार अंसारी अभी बंद है, वहां पे आके जैसे मर्जी यूपी पुलिस कर सकती है। इसके चलते हुए 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, काफी बार यूपी पुलिस ने आकर के ट्राई की। यहां से जेल मंत्री हैं, जो उनके जेल के ऑफिशियल्स हैं, उनसे बातचीत की और उनको बोला कि हम सम्मन और सब कुछ लेके आए हैं और मुख्तार अंसारी को वापस भेजा जाए। लेकिन पंजाब सरकार ने बिल्कुल भी यूपी की नहीं सुनी और मुख्तार अंसारी को रोपड़ के जेल में ही रखा। लेकिन इस सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी पे पंजाब में सिर्फ एक केस है, और वो भी एक गैंगस्टर के इंटेरोगेशन में मुख्तार अंसारी का नाम लिया गया, जिसके बाद उसका एफआईआर में उसको नॉमिनेट किया गया और वो केस कभी भी कहीं भी आगे नहीं बढ़ा। और तब से मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में ही बंद है। लेकिन अब ये मुख्तार अंसारी वापस जाएगा 2 हफ्ते के अंदर अंदर, और उसके बाद वहां पे जितने भी एक्सटॉर्शन, मर्डर और जितने भी डकैती के केस पेंडिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू होगी और वो केस आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमारे साथ विवेक भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आमनदेव, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। विवेक, अगर आप सुन पा रहे हो, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि या तो अपराधियों को प्रदेश छोड़ के भागना होगा या फिर यहां की जेलों में रहना होगा। मुख्तार अंसारी जो कि एक डॉन है, बड़े बड़े गंभीर आरोप है, कितनी बड़ी जीत मानी जाए योगी सरकार के लिए? क्योंकि प्रयास तो योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा था, कोर्ट ने उस पर अब मुहर लगाई है। जी देखिए, अपने आप में यूपी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की सरकार की बहुत बड़ी जीत है। और पिछले तकरीबन 2 साल से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। और आपको बताऊं कि 8 जनवरी का ये मामला है, जिसमें रोपड़ जेल में जो मुख्तार को बंद किया गया था और मात्र 2 धाराएं लगाई गई थी, जिसमें कि 386 और 506, मात्र ये 2 धाराएं लगाई गई थी, जिसमें कि रोपड़ जेल से जो पुलिस थी वो बांदा जेल पहुंचती है और उसके बाद बांदा से उसको यहाँ से उसको शिफ्ट किया जाता। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी चीज़ ये रही कि यूपी सरकार के पास इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, और इसी को लेकर के जो उस समय का बांदा जेल का जो जेलर था उसको सस्पेंड भी किया गया था, उस पर अभी जांच भी चल रही है। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद यूपी सरकार लगातार लगी रही और उस मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने को लेकर के लगातार पत्र लिखती रही। उसमें कई बार ऐसी चीजें हुई कि जब मुख्तार अंसारी की वापसी को लेकर के जब यहां से चीजें जाती थी तो मुख्तार अंसारी बार बार अपनी स्वास्थ्य का हवाला देता था। वो कहता था कि वो ठीक नहीं है, उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम है, वो वापस नहीं आ सकता। वो लौटेंगे विवेक आपके पास। अलका राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृष्णानंद राय जो कि पूर्व विधायक थे और उनके मामले में भी मुख्य आरोपी है मुख्तार अंसारी। अलका जी, किस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया देंगी, क्योंकि आप भी ये बात बार बार कह रही थी कि मुख्तार अंसारी को बचाया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वापस भेजो यूपी। जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया है कि इनको यूपी भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको यूपी लाने के लिए एक जो प्रक्रिया है वो यूपी आएंगे। सारी केस मुकदमा उनका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में उनके सारी मुकदमा के चलते बार बार यहाँ से पुलिस प्रशासन जाने पर उनको वापस कर दिया जाता था। तो अब सारी उत्तर प्रदेश में कोर्ट में इनका मुकदमा, तो यहाँ पर उनकी केस की सुनवाई भी होगी। जो लोगों का जो जिस परिवार का न्यायालय में जो भी केस मुकदमा है
उन लोगों को न्याय जी। मिलना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन था कि वो उत्तर प्रदेश आए, आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको भेजा है। जी, बहुत बहुत मैंने सुप्रीम कोर्ट तो का धन्यवाद। आपको लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार, यहां की पुलिस आपको न्याय दिलाने में सक्षम है और पूरा प्रयास करे? क्योंकि देखिए, योगी सरकार भी लगी हुई थी और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, एक नहीं कई बार खत लिखे जा चुके थे सरकार की तरफ से कि मुख्तार अंसारी को वापस भेजा जाए। जी जी, न्याय मिलना ही मिलना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जी, आप सरकार के लिए क्या कहेंगी? पुलिस जिस तरह से इसमें कोशिश कर रही थी, आप उससे संतुष्ट हैं? पुलिस का जो अब तक प्रयास रहा है मुख्तार अंसारी को लेकर। जी, मैं योगी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज योगी जी के सहयोग से, आज हमारी प्रदेश सरकार के सहयोग से आज उत्तर प्रदेश में आ रहा है ऐसा जो गुंडा माफिया। आज उनके भाई से वो उत्तर प्रदेश आना नहीं चाह रहा था, आज उन्हीं के हमारी सरकार के चलते ही वो आज उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आज योगी जी का देन है कि वो उत्तर प्रदेश में ले आ रहे हैं। मैं अपने योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अलका राय, जो कि पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी हैं और कृष्णानंद राय के हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी भी आरोपी हैं। और यही नहीं, मुख्तार अंसारी पर बहुत सारे ऐसे आपराधिक मामले रहे हैं जिसमें मुख्तार अंसारी की तलाश थी, लेकिन फिलहाल वो पंजाब में थे और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल, और लगातार और दिक्कतें मुख्तार अंसारी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 हफ्ते में यूपी शिफ्ट कर दिया जाएगा और विशेष कोर्ट इस बाबत फैसला करेगा कि कहां पर शिफ्टिंग होनी है मुख्तार अंसारी की। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सैयद सुहेल इस समय मौजूद है। सुहेल, अभी तो जो यूपी में कई मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं, अभी तो उनमें भी आगे कार्रवाई शुरू होगी। बेशक जोशना, पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था सत्ता संभालते ही कि उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। उसके बाद जिस नाटकीय घटनाक्रम के साथ मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बांदा से पंजाब ले जाया गया, वो भी अपने आप में दिलचस्प है कि पंजाब में एक मामला होता है और उसके बाद बाकायदा वहां से पुलिस आती है और बांदा से लेकर चली जाती है और यहां से जेल प्रशासन, बांदा से जेल प्रशासन मुख्तार अंसारी को पंजाब जाने की इजाजत दे देता है। बड़ी चीज ये, उसके बाद जेल अधिकारी निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद मुख्तार अंसारी पंजाब के रोपड़ जेल में, और इसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए और उन्हें बताने के लिए, अगर आपने यूपी में अपराध किया है तो आप आसानी से बचकर नहीं निकल सकते। और मुख्तार अंसारी उन अपराधियों में है जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी लंबे वक्त से खुद भी ये चाह रहे थे कि उन्हें वापस उत्तर प्रदेश ना आना पड़े, चारों तरफ से हाथ पांव मार रहे थे और स्थिति ये हो गई थी कि उत्तर प्रदेश बनाम पंजाब सरकार के बीच ये टसल शुरू हो गई थी कि योगी आदित्यनाथ वापस लाना चाहते हैं और पंजाब सरकार नहीं चाहती है कि वो मुख्तार अंसारी को वापस भेजे। और दिलचस्प बात ये कि सोचिए, कांग्रेस की पंजाब सरकार कोर्ट में मुख्तार अंसारी के हक में पैरवी कर रही थी कि वो उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं भेजना चाहते हैं और अलग अलग दलीलें दी जा रही थी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, ये अपने आप में सेटबैक है पंजाब सरकार के लिए। अमनदीप हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त, चलेंगे उनके पास। अमनदीप, पंजाब सरकार के लिए तो सेटबैक है क्योंकि पूरी कोशिश पंजाब सरकार की तरफ से, वहां की पुलिस की तरफ से यही हो रही थी कि मुख्तार अंसारी को किसी भी कीमत पर यूपी जाने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जी देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक है और बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से पंजाब सरकार पहले दिन से मुख्तार अंसारी को प्रोटेक्ट करके रोपड़ की जेल में ही रखना चाहती थी और आज उनको मुक्की खानी पड़ी और मुख्तार अंसारी अब वापस जाएंगे 2 हफ्ते में। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि जो केस मुख्तार अंसारी पे दर्ज किया गया था वो एक गैंगस्टर की इंटेरोगेशन पे बेस पे केस था और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं पहुंची। उसकी आगे की इन्वेस्टिगेशन या वो केस किस सीरियस नेचर का है उसका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन खुर्द-बुर्द कर दी गई और आज तक ना तो वो कोर्ट में उस चार्जशीट का कुछ मामला दर्ज हुआ, ना कभी कोई विटनेस आया है और ना ही कभी उसकी लंबे टाइम से कुछ लॉजिकल एंड पे बात पहुंचने की कोशिश करवाई गई। इससे साफ मंशा पता चलती है रवि कि पंजाब सरकार को सिर्फ एक ही मोटिव था कि मुख्तार अंसारी को सिर्फ पंजाब में रखना है। अगर एक केस हो तो एक केस दर्ज करके यहीं पे रोक के रखा जाए, क्योंकि ये एक डिस्क्रिशनल पावर होती है
एक स्टेट की, अगर कोई भी मुलजिम उनके पास है तो ऐसा सेहत का बहाना देके वो उस मुलजिम को रिलीज नहीं कर सकते, जो भी पुलिस वहां से उनको लेके जाना चाहती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और अब पंजाब सरकार को ये मुख्तियार अंसारी को वापस भेजना ही पड़ेगा। अब उनके पास कोई भी रास्ता आगे नहीं बिल्कुल। और बचा है। अमनदीप, पंजाब सरकार अगर इस तरह बार बार बहाने लगा रही थी तो वो बहुत लंबे चलने नहीं थे। जो कुछ होना था कानून सम्मत होना था, तर्कों के साथ होना था, और जो तर्क विवेक पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में दिए गए उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं था, जिसके बाद फैसला अब हमारे सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए कि लगातार दोनों सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकारों, दोनों अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बात रखी उसने लगातार ये बात कही कि जो सरकार है वो अपराधियों के खिलाफ है। और बड़ी चीज़ आप ऐसे समझिए कि जो मुख्तार अंसारी है वो जब से 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी वो तब से वो यूपी में नहीं रहना चाहता था। और इसकी जो एक तरीके से कहानी थी वो जनवरी के शुरुआती 2018 में ही लिखी थी। वो और उसकी पत्नी, जब उसकी पत्नी उससे बांदा जेल में मिलने गई तो उसने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और उसके बाद उसको आनंद फानन में पीजीआई शिफ्ट किया गया। तकरीबन 2 दिनों तक उनको पीजीआई में रखा गया। उसने कहा कि उसको हार्ट अटैक आया है, लेकिन इस दौरान किसी भी तरीके की हार्ट में ब्लॉकेज नहीं मिली और उसके बाद फिर उसको वापस शिफ्ट किया गया। इस दौरान कई बार उसने अपने बीमारी का बहाना बताया और उसके बाद तकरीबन 1 साल बाद यानी कि 9 जनवरी को 2019 में एक मामला लिखा जाता है 506 और 386 का रोपड़ जेल में, रोपड़ थाने में। और उसके बाद मात्र 15 दिन के अंदर। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमनदीप, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहेल भी हमारे साथ न्यूज रूम से अभी जुड़े हुए थे।